19वां सूत्र चल रहा है हमारा। निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। शील और व्रत का जो अभाव है वह भी सभी प्रकार की आयु का आश्रव का कारण है। इसमें हम देख रहे थे कि सम्यक दृष्टि होने के बाद यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत धारण करे तो उतने मात्र से वह जीव आयु के बंध से रहित नहीं हो जाता। भले उस सम्यक दृष्टि भी है और उसने अणुव्रत या महाव्रत भी धारण कर ली, वो मुनिराज भी बन गया सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन उससे क्या होगा कि आयु रहित हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आयु तो उसको बंधेगी। सम्यक दृष्टि के अणुव्रत भी देवायु के आश्रय के कारण है, क्योंकि वह भी राग है ना। सम्यक दृष्टि जीव हो और उसने व्रत पाल रखे तो उससे क्या होगा कि वह देवगति में जाएगा वो, उसके कारण, है ना। तो देवायु का आश्रय का कारण हुआ है, क्योंकि वह भी राग है। क्या राग है? अणुव्रत पालने का जो भाव है वह भी राग है। मात्र वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं होता। किसी भी प्रकार का राग हो वह आश्रव होने से बंध का ही कारण है। एकमात्र दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जिस जो बंध का कारण नहीं है, बाकी सब चीज बंध का कारण है। ये हो सकता है कि कोई तीव्र बंध का कारण हो, कोई अल्प बंध का कारण हो, कोई तीव्र आश्रव का कारण हो, कोई अल्प आश्रव का कारण हो, लेकिन आश्रव बंध तो सभी से होगा। एकमात्र वीतराग भाव ऐसा है जिससे ना आश्रव होगा न बंध होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्रीति जी, सुनीता जी, कल्पना जी, नीता जी, क्या बताया कि सम्यक दृष्टि भी आयु कर्म रहित नहीं हो जाता, उसके भी आयु कर्म का बंध होगा। और सम्यक दर्शन के साथ अणुव्रत या महाव्रत भी पाल लिए तो वह अणुव्रत या महाव्रत पालने के भाव भी आयु कर्म के आश्रय का कारण है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? इसमें कोई प्रश्न है किसी को? चलो इसी को एक बार डिटेल में और पढ़ लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी नहीं होते, ये तो सबको पता है। तात्पर्य यह है कि वे नियम से वैमानिक देव ही होते हैं। यदि देव बनेंगे तो वैमानिक देव ही होंगे और देव ही बनेंगे। सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर देव बनेंगे और वैमानिक देव ही बनेंगे। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के सम्यक दर्शन हो सकता है। इनके हो सकता है कि नहीं? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के, कि उनके सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन इन पर्यायों में कोई जीव सम्यक दर्शन सहित पैदा नहीं होता। किन पर्यायों में? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव। मतलब समझ में आ रही है दोनों बात? कोई जीव मरकर, सम्यक दृष्टि जीव है तो मरकर वो भवनवासी देव भी नहीं होगा, व्यंतर देव भी नहीं होगा, ज्योतिष देव भी नहीं होगा, केवल वैमानिक देव ही होगा सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन यदि कोई मिथ्या दर्शन सहित जीव गया है देवगति में और भवनवासी देव में है, अब वहां पर वो सम्यक दर्शन कर सकता है कि नहीं? कि वहां पर तो वो सम्यक दर्शन कर सकता है। भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, कोई भी देव हो, उन सब में वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच है तो वे वैमानिक देव होंगे। कोई मनुष्य या तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया, पहले तो होगा नहीं, है ना। तो वो बाद में सम्यक दर्शन हुआ है उसको और तिर्यंच को, और तो वो कहाँ पर उत्पन्न होगा? तो वो वैमानिक देव होगा, देविया नहीं बनेगा। ये भी बात है, अलग है। देव तो हो सकता है, वो देवी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? देवी क्यों नहीं बन सकता? देवी तो अच्छी बात है ना। उषा जी बोलिए। यदि स्त्री में जन्म नहीं लेता सब में। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हमने छह डाला में पढ़ा है। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी। नारी मतलब स्त्री, और स्त्री कोई सी भी पर्याय स्त्री की हो वह नहीं बनेगा, देवी भी नहीं बनेगा। ठीक है। यदि देव या नारकी है तो वे मनुष्य और मनुष्यों में भी पुरुष ही होंगे। यदि कोई सम्यक दृष्टि देव है तो यदि तो वो मनुष्य बने, और मनुष्य बने तो उसमें भी स्त्री नहीं बनेंगे, पुरुष ही बनेंगे।
यद्यपि सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं होता, तथापि सम्यक्ति वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं। इस कारण यहाँ उसे भी देवायु के आश्रव के कारणों में गिनाया है। चलिए, ये हो गया हमारा बी 19वां सूत्र कंप्लीट हो गया है हमारा। हमने इसमें देख लिया कि जो शील और व्रत रहित हैं, उनके सभी प्रकार की आयु हो सकती है, सभी प्रकार की आयु बंध सकती है। अब तीन गतियों का चूंकि बता चुके हैं, सबसे पहले नरक का बताया था, फिर मनुष्य का बताया था, फिर तिर्यंज का बताया था, फिर मनुष्य का बताया था, और अब बता रहे हैं देव आयु के आश्रव का कारण क्या है। 20वें सूत्र में हम देखते हैं देव आयु के आश्रव का कारण। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सूत्र पढ़ना है, जितने आज चले हैं हमारे उन सबको, मतलब 18th 19th और 20th, तीन सूत्र पढ़ना है। पढ़ना है तो देखकर पढ़ सकते हैं आप, पर स्पष्ट पढ़ना है, एकदम स्पष्ट रूप से। विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। स्वभाव मार्दवम च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। बहुत अच्छा। विमलेश जी। स्वभाव मार्दवम च निःशील वर्ततुम च सर्वेषां। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य है। 19वां फिर से पढ़िए। हाँ जी, पढ़ा था। निःशील वर्ततुम च सर्वेषां। निशील, निशील नहीं, निशील। निःशील वर्ततुम च सर्वेषां। हाँ। चलिए, अब इसका सामान्य अर्थ देखते हैं हम। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बालतप, ये देवायु के आश्रव का कारण है। चार चीजें बताई, सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बालतप, ये देवायु के आश्रव का कारण है। ठीक है। टीका, टीका पढ़िए सरिता जी। और दीदी वो सूत्र पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था। टीका पढ़िए, टीका। ठीक है। इस सूत्र में बताए गए भावों का अर्थ पहले 12वें सूत्र की टीका में आ चुका है। परिणाम बिगड़े बिना मंद कसाय रखकर दुख सहन करना सो अकाम निर्जरा है। दूसरा, मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयमा संयम नहीं होते, किंतु बालतप होता है। इसलिए बाह्यव्रत धारण किए होने मात्र से ऐसा नहीं मान लेना कि उस जीव के सराग संयम या संयमा संयम है। सम्यक दर्शन होने के बाद 5वें गुण स्थान में अणुव्रत अर्थात संयमा संयम और 6वें गुण स्थान में महाव्रत अर्थात सराग संयम होता है। ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन होने पर भी अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते। ऐसे जीवों के वीतराग देव के दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, अनुकंपा इत्यादि शुभ भाव होते हैं। पहले से चौथे गुण स्थान पर्यंत उस तरह के शुभ भाव होते हैं, किंतु वहाँ व्रत नहीं होते। अज्ञानी के माने हुए व्रत और तप को बाल तप कहा है। बाल तप शब्द तो इस सूत्र में बतलाया है और बाल व्रत का समावेश ऊपर के 19वें सूत्र में होता है। तीसरा, यहाँ भी यह जानना कि सराग संयम और संयमा संयम में जितना वीतरागी
भाव रूप संयम प्रकट हुआ है वह आश्रव का कारण नहीं है, किंतु उसके साथ जो राग रहता है वह आश्रव का कारण है। हाँ, देव आयु के आश्रय का कारण। अब ये तो सभी सुनना चाहते हैं, सभी को लगता है कि हमको भी देव आयु मिले। तो क्या ऐसे परिणाम करें हम जिससे कि देव आयु प्राप्त हो, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, अनीता जी? मैडम स्वर्ग में जाएंगे मैडम, देखो। स्वर्ग में जाना है ना कि नरक में जाना है, बताओ आप। स्वर्ग में जाएंगे मैडम, नरक में क्या करेंगे जाके? हाँ, कुछ काम ही अपन नहीं। लोग वैसे नहीं, वैसे बताते हैं मैडम, जैन धर्म में अच्छे प्राणी होते हैं तो नरक की आयु तो न बन ही नहीं सकती है, चलो नरक कितना नहीं, भी कोई पाप। बात नहीं, तिर्यंच में तो जाना है कि नहीं? नहीं, फिर कहाँ नहीं जाना है? जाएंगे, कहाँ स्वर्ग में जाना है? आएंगे। स्वर्ग में पक्का स्वर्ग। निर्णय है? हाँ। चलिए नंदिता जी से पूछ लेते हैं भाई, उनको कहाँ जाना है। जय जिनेन्द्र। हाँ, बताइए कहाँ जाना गति तो चाहते हैं। भी अब अच्छी क्या है नहीं ना है। कि कल कल रिजर्वेशन होने हैं सबके, तो आप बताते जाओ कि किसको कहाँ जाना है, वहां का ही रिजर्वेशन कराएंगे। गति तो भी अच्छी नहीं है। तो फिर जाना कहाँ, ये कारण तो पक्का है कि जाना तो है ही, पर कहाँ जाना चाहते हैं? जाना तो मोक्ष चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल अभी तो नहीं होगा। हाँ, संसार से छूटना चाहते हैं। ठीक है, बढ़िया। ये बिल्कुल सही बात है। मोक्ष जाना चाहते हैं, पंचम गति में जाना चाहते हैं। तो अभी कोई भी स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता, अनीता जी। यहाँ जितने क्लास में बैठे हैं ना, सब लोग कोई भी स्वर्ग नहीं जाना चाहता। सब पंचम गति जाना चाहते हैं। पर अब क्या करें, बीच में पड़ाव आएगा तो आ जाएगा। लेकिन लक्ष्य तो पंचम गति का है, लक्ष्य तो मोक्ष का है। कि जाने लायक गति तो एकमात्र पंचम गति है। चारों ही गतियां दुखदाई हैं ना, तभी तो इन चारों गतियों के आश्रव का कारण देख रहे हैं। इसमें ऐसा तो कहीं भी नहीं आया कि पंचम गति के आश्रव का कारण क्या है। अभी हम पढ़ेंगे ना, अभी तो पढ़ रहे हैं, जो अभी तो हम देवायु पे आए हैं। हो सकता है आगे ऐसा आ जाए कि पंचम गति के आश्रव का कारण क्या है, मोक्ष के आश्रव का कारण क्या है, ऐसा आ सकता है क्या? आएगा सूत्र इसमें? चलो आएगा आएगा, देखते हैं, जरूर अभी से तो पता पता है। नहीं है, अभी नहीं पढ़ा है ना, अभी हो सकता है आ जाए आगे। तो हम सब इस पंचम गति में जाने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम सब ये सब इतना सारा कार्य कर रहे हैं, आगम पढ़ना, क्लास में आना, मंदिर जी जाना, स्वाध्याय सुनना। ये सब जो कार्य कर रहे हैं उसका लक्ष्य एकमात्र यही है कि हमें इस जन्म मरण, जन्म जरा और मृत्यु तीनों से छुटकारा चाहिए। और कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए छुटकारा चाहिए? अनंत काल के लिए छुटकारा चाहिए हमें। आगामी पूरा जितना भविष्य, हम कभी भी जन्मना नहीं चाहते, कभी भी मृत्यु नहीं चाहते, कभी भी बुढ़ापा नहीं चाहते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ध्रुव और अचल ऐसी जो पंचम गति है उसमें जाना होगा। उसमें जाने के लिए क्या करना होगा? तो वो तत्वार सूत्र के पहले ही सूत्र में था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष में जाने के लिए यही रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का रास्ता है। उसी रास्ते पर से होकर जाना है। उस रास्ते पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो दौलत राम जी ने 6 डाला में बता दिया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे पे दर्शन धारो भव्य पवित्रा। पहली सीढ़ी कौन सी है मोक्ष महल की? सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है। उसके बिना ज्ञान और चारित्र कुछ भी काम के नहीं है, वो सम्यक ही नहीं होंगे। ज्ञान और चारित्र हो जाए लेकिन वो सम्यक नहीं है, सच्चे नहीं है, सब झूठे हैं ज्ञान और चारित्र सभी। तो इसलिए सर्वप्रथम, प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब हमारे लाखों काम छोड़कर भी हमें सब सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और यही हमारा लक्ष्य भी है। तो अब ये जो टीका है हमारी कल चलेगी, जिसमें हम देवायु के आश्रय का कारण क्या है वो कल समझेंगे। देवायु के आश्रय के कारण के लिए 2 सूत्र दिए हैं। जैसे मनुष्यायु आश्रय के भी 2 सूत्र दिए थे, ऐसे देवायु आश्रय के भी 2 सूत्र दिए हैं। और उसके बाद फिर नाम कर्म आश्रय के कारण बताए जाएंगे। अभी यही विराम लेते हैं, कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं जल्दी से।
हाँ, कोई लेना चाहता है जिनवाणी स्तुति? विशु जी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराय भाषा, हे भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, छठ द्रव्य को बताया, स्यादवाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, रिपुचार मेरे मग में, जंजीर पड़े पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में, तकरार मोस उठाने। चरणों में आ पड़ा हूँ, तो ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्तुति है, और आपने ली भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत मधुर स्वर में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र जी, जी, सभी को जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र जी। जी। जय जय जिनेन्द्र जी। जिनेन्द्र। दीदी जय कल क्लास जिनेन्द्र होगी क्या? सभी को। हाँ हाँ, हाँ। कल की क्लास। जय जिनेन्द्र।